कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन का हेडिंग है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामाइन द वैलिडिटी of the following statement. आपके पास एक स्टेटमेंट होगा जिसको आपको क्या करना है, चेक करना है। लाइक इसके अंदर फर्स्ट नंबर का सम है, तो भाई x plus 1 is a factor of px is equal to 3x cube plus 2x square plus 7x plus 8। हमें चेक करना है कि भाई x plus 1 ये जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है। इसके लिए बहुत सारी मेथड है, लाइक एक तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, दूसरा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि आगे जैसे चैप्टर के अंदर हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले x plus 1 है, तो x plus 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। देयरफॉर 1 को सामने ले जाए प्लस हो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। हमारी पोलिनोमियल कौन सी है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, p ऑफ -1 रखेंगे। तो 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 8। चलो 3 का 3 -1 का क्यूब कितना होगा, -1 प्लस 2 -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7 प्लस 8। चलो ये ब्रैकेट ओपन करें, 3 1 जा कितना आएगा, -3 प्लस 2 -7 प्लस 8। पहले ये तो पॉजिटिव वालों का एडिशन कर लेते, 8 प्लस 2 कितना होगा, 10। ये दो नेगेटिव वालों का एडिशन करते हैं, 10 इज इक्वल टू कितना आया, 0। 0 आया तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ईयर रिमाइंडर is 0। सो क्या लिखेंगे, x plus 1 is a factor of px। बोलो ऐसे कर पाएंगे हम लोग सम कि नहीं कर पाएंगे, हो गया स्टूडेंट। चलो अब हम लोग एक सेकंड सम करते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर फर्स्ट नंबर हमने किया, सेकंड नंबर अब हम लोग करते हैं, उसका क्वेश्चन है तो भाई x plus 2 is a factor of px is equal to
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। चलो अभी हमने सम किया, वैसे सबसे फर्स्ट हम लोग किसको उठाएंगे, x प्लस 2। x प्लस 2 इज इक्वल टू सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा -2। चलो पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल हमारी कौन सी है कि x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देयरफॉर अब क्या रखेंगे p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे, -2 का क्यूब कितना होगा -8, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 प्लस 2, देखो -2 प्लस 2 दोनों कट हो गए, -8 प्लस 4 मीन्स कितना आएगा आंसर आपका -4। कितना आएगा भाई देख लेना है। अगर ये दोनों की ऑपोजिट साइन, ये दोनों की ऑपोजिट साइन है तो दोनों का क्या करना है माइनस। देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, दोनों की ऑपोजिट साइन है। 8 में से 4 गया तो आया कितना भाई 4। फिर आपको क्या देखना है, दोनों को चेक करना है, दोनों के अंदर बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, ग्रेटर 8 के आगे कौन से साइन है माइनस, इधर क्या लगाएंगे माइनस, यानी कि आंसर आपका कितना आया -4। लास्ट में क्या लिखेंगे देखो तो जरा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया भाई नहीं आया, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे हियर रिमाइंडर is not 0। therefore क्या लिखेंगे भाई x plus 2 is not factor of px। बोलो ऐसे वैलिडिटी चेक कर पाओगे तो मैं दूसरे 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं जो आपके होमवर्क के अंदर करने। लिख दो पहले वाला सम। चलो 2 सम हमने किए, अभी और 3 आपको होमवर्क में करने हैं। थर्ड नंबर है, इसमें 5 में भाई x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 3x माइनस 2। चलो ये एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। 4 नंबर है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px is equal to x square minus 2x minus 3। चलो फिर 5th नंबर का क्वेश्चन है x minus 2 is a factor of px is equal to x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये 3 सम आप लोगों को होमवर्क में कर रहे।
चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब हम लोग जाएंगे, मैंने आपको जो असाइनमेंट भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 3 13 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखोगे, उसके अंदर है फाइंड द जीरोस। हेडिंग ऐसा है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो भाई फाइंड द जीरोस of the following क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यूपी। क्यूपी का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो फर्स्ट नंबर है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस 4x माइनस 21। आपको जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हो, जीरो फाइंड करने हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? ये जो पोलिनोमियल है, हमारी पोलिनोमियल कौन सी? एक्स स्क्वेर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। जब भी कोई भी पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हो तो सबसे फर्स्ट वो पोलिनोमियल के सामने आपको क्या लेना है भाई? जीरो लेना है। क्या लेना है? सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे, ये पोलिनोमियल के अंदर 3 स्टेप है, 1 2 3, 3 टर्म है। 3 टर्म हो तो लगभग 99.99% इसके अंदर स्प्लिटिंग मेथड आए। स्प्लिटिंग मेथड के सम हमने आगे किए। स्प्लिटिंग मेथड में टोटल 4 टाइप की साइन होती है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस। ये 2 टाइप की साइन हो तो क्या करके लाएंगे? एडिशन। ये 2 टाइप की साइन हो तो क्या करके लाएंगे? सब्ट्रैक्शन करके। क्या करके लाएंगे? तो चलो चेक करें, यहाँ पर हमारी पोलिनोमियल की साइन कौन सी है? प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस। तो हमें क्या करके लाना है? सब्ट्रैक्शन। चलो 21 का स्प्लिटिंग करें, सब्ट्रैक्शन करने से क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 21 कौन से टेबल में आता है? 7 3 जा 21। 7 में से 3 गया, आएगा कितना? 4। और मैंने आगे आपको बोला था कि भाई जब भी ये सब्ट्रैक्शन वाला सम आए तो खास ध्यान रखना है, जब प्लस माइनस साइन हो, यहाँ पर आपके पास 2 फैक्टर है। एक फैक्टर है 7, दूसरा फैक्टर है 3। तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस की साइन रखेंगे, स्मॉलर फैक्टर के आगे माइनस की साइन। तो चलो यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग कर दो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चलो मैंने आपको डायरेक्ट फैक्टर लिखने के सिखाए थे, यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर आपका कौन सा आएगा? x प्लस 7। ये दोनों टर्म में से एक एक x कम कर देगा। यहाँ से एक x कम करे तो क्या बनेगा? x। यहाँ से एक x कम करे तो क्या बनेगा? 7। चलो दूसरे ब्रैकेट में लिखना है तो पहले तो x लिख ही देना है। ऐसा कब लिखोगे? डायरेक्ट फैक्टर आप कब लिखोगे? जब फर्स्ट टर्म हमारी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट न हो, कोई भी कोएफिशिएंट न हो तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे। वरना क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। अभी सम आएगा जिसके अंदर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर से डायरेक्ट फैक्टर कौन सा बना? x प्लस 7। दूसरे ब्रैकेट में x तो लिख ही देने का है। यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे? मैंने आपको आगे सिखाया है -3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 फाइंड करने, अब क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट फैक्टर आया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या लिखेंगे? और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 7 को सामने ले जाए तो x इज इक्वल टू क्या बना? -7। और इधर x इज इक्वल टू -3 है, उसका क्या हो जाएगा? +3। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। ये क्या हो गए? पोलिनोमियल के जीरो। क्या हो गए भाई? जीरो। दिखड़ा है फर्स्ट सम।
दूसरा सम करते हैं। bx is equal to 6x square minus 11x plus 5। चलो सबसे पहले मैंने आपको बोला है स्प्लिटिंग मेथड जब भी आए सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, साइन चेक करनी है। क्या चेक करनी है, देखो इधर माइनस प्लस तुरंत दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब चलना चाहिए। हमें क्या करके लाना है, ऐड करके। क्या करके भाई, हमें जीरो फाइंड करने। तो सबसे पहले अभी मैंने सिखाया, आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है उसके सामने सबसे फर्स्ट आपको क्या रख देना है, जीरो रखना है। क्या रखना है भाई, चलो अब क्या करना है। अभी तक हम लोग सीखे, मैंने आपको जितने भी स्प्लिटिंग के सम सिखाए वो सभी सम के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे कोई भी कोएफिशिएंट आता नहीं था, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट है। अब आप लोग क्या करोगे, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपके लास्ट टर्म है, वो दोनों का मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे भाई, लाइक चलो इधर कितना है 6, यहाँ पर कितना है भाई 5, 6 5 जा 30। आपको स्प्लिटिंग किसका करने का है, 30 का करना है। किसका करना है, चलो 6 5 जा 30 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 11 आए। तो सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट चेक करो। क्या करोगे, लाइक देखो इधर 6 है इधर 5 है, डायरेक्ट पहले एडिशन करके चेक करो, आपका काम इजी बन सकता है। 6 + 5 आ जाता है 11। आपको दिमाग कसने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे। बोलो इसका स्प्लिटिंग कौन सा बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, लाइक मैंने आपको सिखाया आगे अभी इसके आगे वाले सम में। तो भाई डायरेक्ट फैक्टर कब लिखेंगे, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे कोई भी कोएफिशिएंट न हो तो हम लोग डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो तो जरा दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 6x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x - 1। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा -5। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो है वही लिख देना है। कितना है भाई, x - 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर आपका बना x - 1, दूसरा फैक्टर बना 6x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो 0 फाइंड करना है तो दोनों के सामने क्या लेंगे, 0। तो भाई x - 1 इज इक्वल टू 0 और 6x - 5 इज इक्वल टू 0। चलो 1 को सामने ले जाए, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। यहाँ पर पहले 5 को ले जाए, तो 6x इज इक्वल टू क्या बना 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो ऑलवेज किधर जाएगा, डिवाइड में। यानी कि सेकंड 0 आपका कौन सा बना, 5/6। क्लियर, लिख डालो। चलो उसका थर्ड नंबर करते हैं। Px is equal to 4x square plus 9x plus 5। आपको जीरो फाइंड करने, जीरो फाइंड करने मैंने अभी आपको एक गुरु मंत्र दिया। जब भी जीरो फाइंड करें सबसे पहले पॉलिनोमियल के आगे क्या लगाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो अब चेक करेंगे, साइन प्लस 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 प्लस, तो क्या करके लाना है भाई, एडिशन। क्या करके लाना है,
तो सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है भाई 4, लास्ट टर्म कौन सी है 5। मैंने अभी बोला डायरेक्ट चेक करो, चलो एडिशन करना है, ये दोनों का एडिशन करो तो 4 + 5 कितना होगा, क्या मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाता है, डायरेक्ट वेक्टर लिख सकते हैं, जिसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे हम लोग 4x² + 4x + 5x + 5 = 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकाले, कॉमन क्या निकलेगा 4x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x + 1, ये दोनों में से कॉमन निकाले +5, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x + 1 = 0। चलो दो फैक्टर हुए, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x + 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4x + 5 = 0। Therefore x + 1 = 0 और 4x + 5 = 0। चलो +1 है तो फर्स्ट क्या बनेगा x = -1। चलो इधर डायरेक्टली कि हमें x की वैल्यू लिखनी है तो पहले 5 को सामने ले जाए, x = चलो ये +5 है, दूसरा क्या हो जाएगा -5 और 4 अपन में जाएगा, यानी कि सेकंड जीरो कौन सा बनेगा -5/4। चलो हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग मेरे साथ में सम करोगे, क्योंकि 3 सम हमने किए। चलो मेरे साथ में करते करते जाओगे आप लोग सम। चलो 4 नंबर का सम है px = 3x² + 5x - 8, 3x² + 5x - 8। चलो हमें जीरो फाइंड करने, जीरो फाइंड करने का फर्स्ट रूल कौन सा, तो भाई पहले पॉलिनोमियल के सामने हम लोग क्या लगाएंगे जीरो, तो भाई 3x² + 5x - 8 = 0। चलो अब साइड चेक करेंगे कौन सी है प्लस माइनस, यहाँ पर नजर करें प्लस माइनस यानी कि मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। चलो सबसे पहले डायरेक्टली चेक करें, देखो 8 में से 3 गया, आ गया कितना भाई हमारा 5। बट मैंने आपको क्या बोला था, जब भी स्प्लिटिंग मेथड में सब्ट्रैक्शन वाले सम आए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अगर साइन प्लस माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे क्या आएगा प्लस, स्मॉलर के आगे क्या आएगा माइनस। बट जब माइनस माइनस साइन हो, कौन सी साइन हो माइनस माइनस, तो ग्रेटर फैक्टर के आगे माइनस, स्मॉलर के आगे कौन सा आएगा प्लस। अब जरा इधर नजर कर ले कौन सा है प्लस माइनस, यानी कि हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए भाई 8 3 जा 24, 8 में से 3 गया, आया कितना भाई 5, तो मुझे 8 के आगे प्लस रखना पड़ेगा, 3 के आगे माइनस रखना पड़ेगा। इसका स्प्लिटिंग क्या करेंगे 3x² + 8x - 3x - 8 = 0। चलो सबसे फर्स्ट ये दोनों में से कॉमन निकाले, क्या निकलेगा x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3x + 8। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सॉरी ये दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकलता, क्या निकालेंगे -1। क्या निकालेंगे जरा नजर करो 3x और 8 दोनों में से कुछ भी कॉमन निकलने वाला नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन ना निकलता तो 1 कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर साइन माइनस है, इधर तुरंत पहले क्या रखेंगे माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, गलती मत कर देना, इधर माइनस है तो माइनस मत रख देना, इसको नजर में रखते हुए चलना है। इधर 3x + 8 है, इधर भी क्या रखोगे 3x + 8 = 0। क्लियर, ये ब्रैकेट दोनों में सेम टर्म आनी चाहिए। क्लियर, इसमें और इसमें सेम आना चाहिए। चलो अब फैक्टर लिखेंगे 3x + 8, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x - 1 = 0, तो देयरफॉर 3x + 8 = 0 और x - 1 = 0। देयरफॉर
x इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट लिखना है, प्लस 8 है तो क्या बनेगा -8, यहाँ पर 3 है तो अपन में आएगा 3 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। तो इसके बाद में px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 81। चलो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है अभी तक हमने जितने भी सम किए वो सभी में 3 टर्म आती थी, यहाँ पर कितनी है भाई 2 टर्म। जब भी 2 टर्म आए तो वो हमारा सम किसके जैसा होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। क्लियर, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 ही टर्म हो तो इसके जैसा ही सम होगा। लाइक चलो हमारे पास 2 ही टर्म है जिसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस, चलो 81 किसका स्क्वायर है 9, तो लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो इसके 2 फैक्टर लिख सकते हैं ऐसे, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए, अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। therefore x is equal to 9 और x is equal to -9। आगे आंसर, चलो क्लियर हो गया। चलो इसके जैसा एक दूसरा सम करते हैं। अब भाई सपोज ऐसा सम है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 81 के बदले में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2। कौन सा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो हमारे पास तो सिर्फ 2 टर्म है, 2 टर्म हो तो हमारा सम तो किसके जैसा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस, चलो अभी ऊपर आपने सम किया 81 है, 81 का रूट आपने क्या लिखा 9 ब्रैकेट बार स्क्वायर, बट यहाँ पर 2 का रूट निकलेगा नहीं। ऐसे आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे सम मिलेंगे, लाइक इसका रूट न निकलता हो तो आपको क्या लिखना है, तो भाई √2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट निकले ऐसे कितनी टर्म है, तो भाई 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सभी का रूट निकल सकता है। तो भाई 1 का रूट कितना 1, 4 का कितना 2, 9 का 3 4 5 6 7 8 9 10, बट इनके सिवाय का कोई भी नंबर है, ये 1 to 100 में इतने परफेक्ट स्क्वायर है, इसके सिवाय का कोई भी नंबर है, 2 आया 3 आया 5 आया, तो आप लोग क्या करोगे, वो नंबर को रूट में रख दो, इधर रख दोगे। चलो अब क्या होगा, इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक बार प्लस यानी कि x प्लस √2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर हमारा कौन सा बनेगा -√2 और x इज इक्वल टू दूसरा आंसर कौन सा बनेगा √2।
बोलो ऐसे सम कर सकते हो स्टूडेंट आप लोग? जैसे 2-3 होमवर्क भी दे दो, थोड़े एंटी टाइप के कर लो पहले। चलो जैसे 2-3 होमवर्क भी देता हूं, देखो क्वेश्चन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। दूसरा लिखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तीसरा लिखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। चौथा लिखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। और पांचवा लिखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21। 5 सम आपको होमवर्क में करना, बराबर है? 0 फाइंड कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे? चलो अभी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले क्वेश्चन लिख डाला हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में 6 नंबर का क्वेश्चन अभी हमारा बाकी। चलो 6 नंबर करते तो भाई px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल के सामने 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0। चलो अब साइन चेक करेंगे, जरा चेक करो तो कौन सी साइन है? माइनस 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 माइनस, तो किसके अंदर आएगा भाई? सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 6 का इस एक्स स्क्वायर के आगे तो कोएफिशिएंट 1 ही है, क्योंकि 6 का स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस करने से 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? x के आगे 1 है। चलो 6 का स्प्लिटिंग कौन सा? 3 2 जा, कौन सा? 3 में से 2 गया, कितना आएगा? 1। बट ध्यान में क्या रखोगे? दोनों माइनस माइनस है। मैंने आपको बोला है कि भाई जब दोनों नेगेटिव हो आपको माइनस करके लाना है, तो ग्रेटर फैक्टर के आगे क्या आएगा? माइनस। स्मॉलर के आगे क्या आएगा? तो चलो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर आप लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसी है भाई? उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट है तो डायरेक्ट फैक्टर क्या लिखेंगे? x माइनस 3। चलो दूसरे ब्रैकेट में x तो आ जाएगा, यहाँ से आपको सिर्फ क्या लिखना है भाई? प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस। है आंसर? चलो तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर सम आए, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो जब भी आए हमारा सबसे पहला काम कौन सा? पॉलिनोमियल के सामने क्या लगाएंगे? 0। अगर 3 टर्म प्रेजेंट हो, कितनी टर्म प्रेजेंट हो? 3 टर्म प्रेजेंट हो, तो तुरंत दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलेगा। ऑलवेज वो सम कौन सी मेथड का होगा? स्प्लिटिंग मेथड। कौन सी मेथड का? क्लियर? स्प्लिटिंग मेथड का हो तो 3 स्टेप में से 4 स्टेप बनाओगे, 2 फैक्टर लाओगे, 2 जीरो फाइंड करोगे। सपोज सम के अंदर 2 ही टर्म है, लाइक इसके जैसा सम है, तो कौन सा बन जाएगा? एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर? चलो जीरो फाइंड करने के सम तो आपको आ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 14। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 14। क्वेश्चन नंबर ऐसा है, फाइंड the zeros of px is equal to x square
प्लस 3x प्लस 2 and find the sum and product of zeros। चलो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आप साथ में क्वेश्चन भी लिखते जाओ कि मैं पढ़ रहा हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले लाइन के अंदर क्या आता है, फाइंड द जीरोस। अभी आपने बहुत सारे सम जीरो फाइंड करने वाले किए, ताकि सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने है। तो मैंने आपको रूल्स बताया, जब भी कोई पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने हो तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल के सामने क्या लेना पड़ेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बराबर है। अब जरा देखिए कि मैंने अभी आपको बोला तीन टर्म हो तो ऑलवेज वो कौन सी मेथड का सम होगा, स्प्लिटिंग मेथड। कौन सी मेथड, लाइक देखो इधर प्लस प्लस यानी तुरंत दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। प्लस प्लस है मींस मुझे क्या करके लाना है, एडिशन करके। क्या करके लाना है, चलो 2 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 3 आए तो हमारा स्प्लिटिंग कौन सा बनेगा, 2 1 जा 2 यानी कि 2 + 1 करोगे कितना हो जाएगा 3। तो चलो यहाँ पर स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो जरा नजर करो, डायरेक्ट वेक्टर लिख सकते हो आप लोग। क्या से फर्स्ट वेक्टर आपका कौन सा आएगा, x प्लस 2। चलो दूसरे ब्रैकेट में x तो लिख ही देंगे, यहाँ पर x के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो मैंने आपको क्या बोला था, +1 लेना है। चलो अब यहाँ से दो वेक्टर बनेंगे तो भाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। therefore x is equal to -2 और x is equal to -1। बन गया ऐसे वेक्टर। अब आपको चलो ये तो जीरो फाइंड किए, बट क्वेश्चन के अंदर आगे भी पूछे, आगे क्या है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो भाई सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस आप क्या करोगे, ये दोनों जीरो है उनका एडिशन करोगे। चलो फर्स्ट जीरो कौन सा है, -2 प्लस ये वाला कौन सा है, -1। चलो दोनों की साइन नेगेटिव है, दोनों का एडिशन हो जाएगा यानी कि आएगा कितना भाई, -3 आएगा। चलो सेकंड नंबर में आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब ये दोनों जीरो का आपको मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 1 जा कितना आएगा 2। यानी कि ये सम हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अब जो सम आएंगे थोड़े अलग अलग टाइप के आएंगे। यहाँ पर पहला वर्ड कौन सा था, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस यानी कि तुरंत हमारे दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल के सामने पहले जीरो लेना है, उसका स्प्लिटिंग करना है, उसके दो जीरो फाइंड करने, दो जीरो फाइंड कर लिए। फिर सेकंड नंबर में क्या है भाई, ऑल्सो फाइंड द सम। सम यानी कि सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया, दोनों जीरो का हमने क्या किया, एडिशन। सेकंड नंबर में क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि दोनों जीरो की हमने क्या फाइंड की, प्रोडक्ट फाइंड की। हम लिख डाला हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर दिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है आप लोगों के असाइनमेंट के अंदर, बट पूरा सम ऐसा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट of zeros of px is equal to 3x square plus 7x plus 4 without finding the zeros। क्वेश्चन का मतलब आपको समझकर काम करना है। इसके आगे जो सम हमने देखा कि भाई 14 नंबर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती थी, फाइंड द जीरोस, कैसे होती थी, फाइंड द जीरोस। बट यहाँ पर क्या है, आप लोगों की क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 विदाउट फाइंडिंग द जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि भाई फाइंड द जीरो नाम का वर्ड से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, तो आपको इसका स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है भाई, बट अगर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन शुरुआत होती है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपको कभी भी इसका स्प्लिटिंग करने का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे px, हमारी पॉलिनोमियल कौन सी है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। चलो अब इसके ऊपर इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे। इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको याद आना चाहिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है आपको याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। चलो अब इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, लाइक x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या बनेगा, a, यानी कि क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3। चलो x का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू 7 और लास्ट है कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। हमें डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो चैप्टर की शुरुआत के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा है कि भाई सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई सम ऑफ जीरो, ब्रैकेट में लिखा था ऐसा कुछ याद आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलो तो b कितना है भाई, 7, बट आगे माइनस लगाना है तो -7 अपॉन 3 आ गया डायरेक्टली आंसर। तो सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला कौन सा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो c यानी कि 4 अपॉन कितना होता है 3, यानी कि आप लोग सम कर लो कि फिर मैं समझाता हूं। चलो तो स्टूडेंट ये वाले सब आपको किधर मिलेंगे, जो आपको सेक्शन 1, कभी कभी ये पूरा सम 2 मार्क में भी आता है और सेक्शन 1 के अंदर आपको 1-1 मार्क में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन होगा तो भाई द सम ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे आएगा। तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर से फाइंड कर सकते हो कि भाई सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा, माइनस ई अपॉन, यहाँ से उठा लो कितना है भाई, -7 अपॉन क्या आएगा 3।
सेकंड नंबर ऐसे भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है तो भाई द प्रोडक्ट ऑफ 0 of px is equal to 3x square plus 7x plus 4 is equal to blank. प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि फॉर्मूला कौन सा c अपॉन a, तो 4 अपॉन 3 डायरेक्टली आ जाएगा, यानी कि 2 मार्क इस सम के अंदर भी आ सकता है और आपको एक मार्क की 2 ब्लैंक भी इसमें से मिल सकती है। लगभग फर्स्ट एग्जाम के अंदर जो पेपर आप फेस करोगे, लगभग पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये दोनों में से कोई एक ऑलवेज ब्लैंक या तो एमसीक्यू के अंदर आते हैं। सम ऑफ 0 इज ब्लैंक या तो प्रोडक्ट ऑफ 0 इज अ ब्लैंक, यानी कि आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर लेना। बोलो फाइंड कर पाओगे? कंप्लीट। चलो तो अब क्वेश्चन का मतलब समझ के चैप्टर के अंदर काम करना है। इसके आगे हमने 14 नंबर का क्वेश्चन किया, उसके अंदर शुरुआत कहां से होती थी? फाइंड द 0। यहाँ पर शुरुआत कहां से हुई? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। आज इतना रखते हैं, दूसरा कल देखेंगे।